स्वामी त्वदर्थे पतत्वे सखायो नमस्तुते नमस्तुते। सबसे आगे हमारे एनसीसी के कैडेट बालिका कैडेट अपने मेजबानी करते हुए तिरंगे के साथ सलामी मंच पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सामने सलामी देते हुए कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। ये सुर्तियाँ चरितार्थ होती ऐसे अवसर पर जब हम अपने इस गरिमामय कार्यक्रम के साथ मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए निकलते हैं। ये गाइड बालिकाएं कमंद चांद सितारों पे ढा सकते हैं, हम भी समंदरों को तहों तक खंगाल सकते हैं। हमारे बाजुओं को पेचीदों से नापने वालों, हम भी बूंद बूंद से दरिया निकाल सकते हैं। हमारे गर्ल्स कैडेट माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सामने सलामी मंच पर सलामी देते हुए हम दिन चार रहे न रहे माँ, तेरा वैभव अमर रहे माँ। शरद हो या गगन, मिले हमको चमन या मिले मरुस्थल, लेकिन हमारे कदम सीना से सीना, कदम से कदम बढ़ाते हुए हम राष्ट्र रक्षा की आहुति में अपने जीवन को देने के लिए तत्पर रहेंगे। इस पवित्र भावना का श्रेय जाता है ऐसे सुंदर से अवसर पर जब सलामी मंच पर व्यक्तित्व के धनी हमारे माननीय मुख्य अतिथि विराजमान हो। गर्ल्स कैडेट, बॉयज कैडेट लगातार भारत की सीमाओं पर अपने जीवन की परवाह न करते हुए दिन रात एक करके इस भाव को लेकर के चलते हैं। जहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। ये राम की भूमि, ये कृष्ण की भूमि, ये भूमि ने हमेशा हमेशा सृजन धर्मियों को तैयार किया है। सृजन धर्मी राष्ट्र धात्री प्रेरणा सो तस्वनी, संस्कृति संस्कार लेकर तुम जगो संवर्धनी, तुम जगो संवर्धनी। अल्मोड़ा सुदूरवर्ती पूर्वांचल की भूमि का प्रतीक अल्मोड़ा जनपद, जिसकी विशेषता हमेशा हमेशा हर दीर्घा में रही है, वो जनपद माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सामने सलामी मंच पर सलामी देते हुए और उनकी पूरी टीम प्रभारी एक मनोभाव के साथ में अपने भाव को लेकर के वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। ये सुक्तियाँ चरितार्थ होते ऐसे समय पर जब हम सलामी मंच पर कदमों की गति को निरंतर शिखर की ओर बढ़ाने का काम करते। बागेश्वर जनपद अपनी विशेषताएं रही है हमेशा हमेशा प्रतिभावान खिलाड़ियों के साथ साथ प्रतिभावान व्यक्तित्व के निर्माण में, सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे सीमांत जनपद चमोली जनपद वीरों की भूमि, वीरों का भाव लेकर के अपने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चमोली बहुत ही सुंदर और शानदार माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय गैरोला साहब को मंच पर सलामी देते हुए हमारी ये बालिकाएं, हमारे एथलीट जो अपने अपने ब्लॉक से तय होकर के अपने जनपद में चयनित होकर के आज राज्य स्तरीय महाकुंभ में पहुंचे हैं। चमोली जनपद बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। निरंतर राष्ट्र स्तर तक की आप आगे बढ़ेंगे। त्वदीयाय कार्याय वर्धा कठिनम की सूक्ति चरितार्थ होती है कि कार्य कठिन है, लेकिन मैंने चुनौतियों को स्वीकार किया। चंपावत जनपद कुमाऊं मंडल का बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद, प्रतिभाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए हमेशा हमेशा एकाग्रता के भाव को लेकर के चलता है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। ये सूक्ति चरितार्थ होती है ऐसे अवसर पर, और ऐसे भाव को लेकर के हम जब चलते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाला समय ये बात तय कर देता है कि हमारी प्रतिभाएं हमारे आने वाले समय के द्योतक, इस राष्ट्र के रक्षक किस रूप से तैयार होंगे। ये सूक्ति चरितार्थ होती है ऐसे ट्रैक पर चलते हुए। जनपद हरिद्वार कुंभ की नगरी, रैब्य मुनि की तपस्थली, महामाया नगर, जिसने अपने धार्मिकता के साथ साथ खेल जगत में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखा है। ऐसे भाव को लेकर के ये हमारे हरिद्वार जनपद माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी मंच पर सलामी देते हुए आगे बढ़ते हुए इस भाव को लेकर आवाज देश की, आशीष देश का, अगर आदेश हो तो ये शीश देश का। ये सूक्तियाँ हमेशा हमेशा ऐसे भाव को लेकर के चलती है कि हमने अपने जज्बे को सलाम करना है, सैल्यूट करना है। नैनीताल जनपद सरोवर नगरी के रूप में अपने पहचान रखने वाला पर्यटन नगरी, और नैनीताल हमारे जहां उत्तराखंड की सरकार का न्यायालय के साथ साथ अन्य कई विभाग उपस्थित है, ऐसे भाव के लिए नगरी की पहचान है। और वहाँ की बालिकाएं, वहाँ के एथलीट, ये बालक
आने वाले समय के हमारे कर्णधार होंगे सीमाओं के और समंदर की इस भाव को लेकर के चलने वाले नैनीताल जनपद माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अपनी पूरी टीम के साथ सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक चर बना देना। ये भाव पौड़ी जनपद जहाँ अनेक खिलाड़ियों के साथ साथ में साहित्य से लेकर के संस्कृति और संस्कृति से लेकर के देश की राजनीति, रणनीति, धर्मनीति, अर्थनीति, जहाँ जहाँ भी आवश्यकता हुई देवभूमि के सपूतों की पौड़ी जनपद की प्रतिभाओं ने हमेशा सैल्यूट किया है देश को, अभिनंदन किया है देश को। ए जन्मभूमि भारत, ए कर्मभूमि भारत, ए वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। पिथौरागढ़ माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी मंच पर सलामी देते हुए, अभिनंदन करते हुए, हमारी बालिकाएं सरहद पर हैं, समंदर से लेकर के गगन तक, और आने वाले समय में निश्चित रूप से अपने अंतरिक्ष तक भी सैर कर रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। रुद्रप्रयाग जनपद बाबा केदार की भूमि के रूप में जाना जाता है और जहाँ हमेशा प्रतिभाओं ने जन्म लिया है। उत्तराखंड देवभूमि जहाँ आपदाएं निरंतर काल कलव बनाती है, लेकिन हमारा धैर्य, हमारा सब्र हमेशा इस बात का प्रतीक रहा है कि हादसों की जद पे क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के डर से क्या घर बनाना छोड़ दें, तूने मेरे घर को तोड़ने की कसम खाई है, मैंने भी आंसुओं से कह दिया आंख में आना छोड़ दे। कितने भी आपदाएं आ जाएं, लेकिन उत्तराखंड के सपूत कभी डगमगाहट उनके सीने में नहीं दिखाई देती है, कोई घबराहट नहीं दिखाई देती है। और वही भाव देख रहे हैं आप हमारे चमोली, रुद्रप्रयाग जनपद, टिहरी जनपद, श्रीदेव सुमन की पावन नगरी स्वामी राम तीर्थ, जिन्होंने अपने इस भूमि का नमन किया है, वंदन किया है, अभिवादन किया है। और साथ ही अनेक योद्धाओं ने, प्रोधाओं ने जन्म लिया है। टिहरी इंद्रमणि बडोनी, उत्तराखंड राज्य अगर आज हम कहीं देखते हैं एक भाव से, ऐसे उत्तराखंड पर्वतीय राज्य के जनक के रूप में जहाँ नाम जाता है इंद्रमणि बडोनी का, पद यात्राओं के माध्यम से जिन्होंने उस धराधाम को स्वनाम धन्य किया है। ऐसा पावन अवसर माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सामने सलामी मंच पर सलामी देते हुए, अभिनंदन और बंधन चंदन की इसी मंगलमय अवसर पर उधम सिंह नगर, जो अपने औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं, बात पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की हो, लेकिन बात जब आती है उत्तराखंड के गौरव की, तो हम पाते हैं कि हमारा गौरव हमेशा विद्यमान है इस तरुणाई पर, जो तरुणाई आने वाले समय में इस देश का रक्षण करेगी, इसका संवर्धन करेगी, अपने राज्य के कौशल का नाम, यहाँ की निपुणता, यहाँ की दक्षता, यहाँ की कौशलता, यहाँ की परिपूर्णता, यहाँ की समृद्धि और मानव संसाधन के रूप में उभरेगा हमारा ये प्रदेश, जिसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है। आइए आपके सामने सलामी मंच पर गंगा घाटी उत्तरकाशी जनपद के सलामी मंच पर अपने सुंदर से वेशभूषा के साथ वहाँ के एथलीट लगातार बेहतरीन कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, ये सूक्तियाँ हमेशा चरितार्थ होते हैं। ऐसे मनोभाव को देकर के जब हम पाते हैं, अपने इन तरुणाई के कदमों को देखते हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज आपके सामने सलामी मंच पर मुख्य अतिथि महोदय को और हमारे अधिकारियों को सलामी मंच पर सलामी देते हुए इस भाव को लेकर के आगे बढ़ते हुए आने वाला समय स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा, बंधन करेगा। हम दिन चार रहे न रहे माँ, तेरा वैभव अमर रहे माँ। ये कदम कदम बढ़ाई जा की धुन पर आने वाला समय भारत के दर्शन को मेजबान टीम देहरादून जनपद, जहां ये उत्तराखंड राज्य स्तरीय विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता संपादित की जा रही है, वहां की बैंड टोली जो स्थल हमारे अकेडमी आर्मी की जो सेना के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देती है, ऐसे अवसर पर हम माननीय अतिथि महोदय को बैंड टोली के माध्यम से सलामी मंच पर सलामी देते हुए जनपद देहरादून ये मेजबान जनपद के रूप में पूरी बागडोर संभाले हुए है। ऐसे अवसर पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत सम्मान करते हैं, अभिवादन और अभिनंदन करते हैं। मार्च पास की इस विधा के साथ मशाल प्रज्वलन के लिए पहुँचेंगे, मशाल प्रज्वलित होगी। मेरा निवेदन रहेगा कि वो मशाल के लिए पहुँचेंगे सूरज सिंह और भूमिका पौड़ी,
एक झंडे के साथ, एक मशाल के साथ से अतिथि महोदय के माध्यम से ले चल पड़े मसाले लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। ये बात की सुखी चरितार्थ होती है मशाल प्रज्वलन के साथ। और मशाल के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अपने अतिथि महोदय को जो मशाल प्रज्वलित करेंगे। और अतिथियों महोदय से मेरा निवेदन है, साथ ही हमारी भूमिका जनपद पौड़ी से झंडा उसके हाथ में होगा। मेरा निवेदन रहेगा आप झंडा दे दीजिएगा और इधर